मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, क्षमा करने का अर्थ शहीद होना नहीं है। क्षमा करने का अर्थ यह भी नहीं है कि बुरी और गलत बातों को स्वीकार करो। मुझे अफसोस है, कई लोग क्षमा का अर्थ समझ ही नहीं पाए हैं। हम अपने आसपास कितना अत्याचार, अन्याय और बेईमानी देखते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि इन सब का अंत हो जाए। कहते हैं, जज का काम बड़ा कठिन होता है। उसे अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर कानून के दायरे में रहकर न्याय करना पड़ता है। जस्टिस चारूचंद दत्त, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। वे हाई कोर्ट के बड़े जज थे। वे और उनकी पत्नी दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। फिर उनके जीवन में ऐसा होता है कि उनके बेटे को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। बेटे को पिता के सामने अदालत के कठघरे में ले आते हैं। जस्टिस मुजरिम की ओर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कठघरे में खरा मुजरिम उनका बेटा है। वे कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगा। जस्टिस इज ब्लाइंड। आपने अदालत में न्याय की मूर्ति देखी होगी। न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। जस्टिस दोबारा अपने बेटे की ओर आंख उठाकर नहीं देखते। वे कहते हैं, मुझे इंसाफ करना है। वे वकीलों के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, फिर कहते हैं, मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। वे घर लौट आते हैं। उनके भीतर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उनका प्यारा बेटा जो पता नहीं कैसे पाप के दलदल में फंस गया था, और दूसरी ओर उन्हें इंसाफ करना था। वे मन ही मन कहते हैं, जज किसी का पिता नहीं होता, जज वही है जो इंसाफ करे। उनकी पत्नी रोती हुई उनके पास आती है और कहती है, मैं अपने बेटे का जीवन दान मांगने आई हूँ। यदि मेरे बेटे को फांसी दी गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब जस्टिस चारूचंद दत्त कहते हैं, ये केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा भी बेटा है। इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, किंतु इंसाफ का न कोई बेटा होता है न कोई बेटी। तुम कह रही हो, यदि हमारे बेटे को फांसी हो गई तो तुम जीवित नहीं रह पाओगी, तो क्या तुम्हें लगता है मैं जीवित रह पाऊंगा? देखिए, वे अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। अगले दिन वे फैसला सुनाने जाते हैं। अदालत में वे कहते हैं, इस युवक ने हत्या की है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे अपना फैसला सुनाकर कोर्ट के बाहर अपने बेटे से मिलते हैं। वे उसे भीगी पलकों से गले लगाकर कहते हैं, मे गॉड फॉरगिव यू। उसके बाद वे जल्दी घर लौट आते हैं और घर पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ते हैं और परलोक से धार जाते हैं। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इंसाफ से मुंह नहीं मोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमाशीलता कोई ढोंग नहीं है। क्षमाशीलता का अर्थ स्वयं को या दूसरों को धोखा देना नहीं है।
हम में से कई लोग ऊपर ऊपर से क्षमा करने का ढोंग करते हैं, किंतु मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। एक युवती ने एक ऐसे युवक से विवाह किया जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। युवक की माँ अपने बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव थी। विवाह के पहले कुछ वर्ष युवती बेचारी को अपनी सास के साथ एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हुई। उस सास को उसमें कोई गुण नजर नहीं आता था। सारा समय अपनी बहू को डांटती, उस पर चिल्लाती। बेचारी बहू चुपचाप सब सहती रही। 5 साल बाद सास को लकवा मार गया। वह बिस्तर के हवाले हो गई। वह न उठ पाती, न चल पाती और न बोल पाती थी। उस घमंडी महिला के सिर पर मानो कोई गाज गिरा। अब उसकी देखभाल के लिए नर्स को रखा गया। वह महिला दिन भर बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती थी। उधर बहू के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। अब तो वह घर की रानी थी। उसे बेचारी बनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह जब भी घर में अपने सास के साथ अकेली होती तो उसे खूब खरी खोटी सुनाती। कभी कभी तो वह अपने सास का खूब मजाक भी उड़ाती, पर दूसरों के सामने वह भोली भाली और बेचारी बन जाती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह युवती अपने इस दोहरे रूप से अपनी सास से ज्यादा स्वयं को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रही थी। Forgiveness is not self-righteous. It does not coexist with an attitude of superiority. मान लीजिए एक क्लर्क है जिसे कोई अनुभव नहीं है। वह पहले दिन दफ्तर में एक रिपोर्ट टाइप करती है। वह रिपोर्ट बॉस के पास जाती है। बॉस देखता है रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हैं। बॉस उसे अपने पास बुलाता है और उस पर चिल्लाता है, उसे भला बुरा कहता है। बेचारी क्लर्क डर के मारे कांपने लगती है और हड़बड़ा कर कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बॉस के अहंकार को ठेस लगती है। वह रिपोर्ट क्लर्क के मुंह पर फेंक कर कहता है, निकल जाओ मेरी कैबिन से, और जब तक तुम यह रिपोर्ट ढंग से टाइप नहीं कर लेती तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। I am letting you off this time, but that's only because I am magnanimous. अर्थात अब की बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा रवैया दूसरे इंसान को निराश कर देता है और ऐसा रवैया अपनाने वाले का भी भला नहीं होता। कभी कभी हम ऐसा रवैया अपनाते हैं और फिर उसे क्षमाशीलता समझने लगते हैं। सच्ची क्षमाशीलता तो तभी संभव है जब हम स्वयं से ईमानदार हों। Forgiveness is not reducing yourself to an unresponsive state. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, to err is human, to forgive divine। अर्थात गलती इंसान से होती है और क्षमा प्रभुता है। हमारे जीवन का अर्थ है पूर्णता में बढ़ना और दिव्य को खोजना। एक दैवी गुण यह हम सब के भीतर होती है। हमें केवल इस गुण को उजागर करके अपने दैनिक जीवन में इसकी साक्षी देनी है। मेरे प्रियजनों, पुराणों में
एक रोचक कथा बताई गई है। एक बार महर्षि भृगु के मन में इच्छा उठी कि पता करना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन महान है। महर्षि ने सोचा इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा धैर्यवान और क्षमाशील होगा उसे ही महान माना जाना चाहिए। ऐसा सोचकर महर्षि भृगु ब्रह्मलोक के ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर महर्षि ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को न नमन किया और न प्रणाम ही किया। यह देखकर ब्रह्मा जी को ताव आ गया। वे महर्षि को श्राप देने के लिए उठ खड़े हुए, पर देवी सरस्वती ने उन्हें रोक लिया। वे बोली, एक बार भृगु को क्षमा कर दो, उसके इस व्यवहार के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, फिर कारण होगा। बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह भृगु महर्षि वहां से बचकर निकल गए। उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर गए। वहां शिव जी समाधि में बैठे थे। भृगु महर्षि उन पर ठठोली करने लगे। जरा अपने शरीर को तो देखो, जो बबूत से सना हुआ है और गले में सर्पों की माला पड़ी है। लगता है तुम पागल हो। यदि देवी पार्वती ने शिव जी को न रोका होता तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से भृगु को मार ही दिया होता। ये तो देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, नाथ एक बार इसे क्षमा कर दो। शिव जी ने अपनी पत्नी का मान रखने के लिए महर्षि को जाने दिया। भृगु कैलाश से अपनी जान बचाकर वैकुंठ धाम पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं योग निद्रा में थे। उनकी निद्रा भंग करने के लिए महर्षि भृगु ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने भगवान विष्णु के छाती पर जोर से अपना पैर मारकर कहा, आप अपना कर्तव्य छोड़कर कैसे इस तरह चैन की नींद सो सकते हैं। भगवान विष्णु जाग गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और बोले, हे महात्मन, मुझे क्षमा करो। मेरी सख्त छाती के कारण तुम्हारे पावन चरणों को अवश्य तकलीफ हुई होगी। मैं अपने परम भक्त की तकलीफ अब कैसे दूर कर पाऊंगा।
यह देखकर भृगु महर्षि भगवान विष्णु के चरण कमलों पर गिर पड़े और बोले, मेरी गुस्ताखी माफ करें, मैं तो यह देखने चला था कि आप कितने महान हैं। हे दयालु भगवान, अब मैं इस घोर अपराध से कैसे छूट पाऊंगा। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, भला एक पिता कभी अपने नन्हे से बच्चे के पांव की मार से क्रोधित हो सकता है? तुम तो मेरे प्यारे पुत्र हो, तुमने तो वही किया है जो एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। अब तुम्हारे पांव के निशान मेरी छाती पर हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है दिव्य क्षमा। हरि ओम नमः नारायण, हरि ओम नमः नारायण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग कई बार इस कथा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महानता को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और बहस करते हैं। मुझे लगता है वे पुराणों की इस कथा के मूल बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कथा तो दिव्य क्षमा का एक सुंदर उदाहरण है। यदि भगवान स्वयं ऐसा घोर अपराध क्षमा कर सकते हैं तो फिर हम कौन होते हैं दूसरों के प्रति अपने मन में द्वेष रखने वाले।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री ईसा ने एक बार एक पहाड़ पर उपदेश दिया, जिसे सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, जो इतिहास में अमर हो गया है। इस उपदेश में उन्होंने शिक्षा दी है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उन्हें आशीष देना चाहिए जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। श्री ईसा केवल उपदेश नहीं देते थे, वे तो अपने जीवन में उन बातों की साक्षी भी देते थे। जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, उस समय उनके होठों पर ये शब्द थे, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उन्हें आशीष दो। जब मैंने बात कही लोगों से कहता हूँ तो वे उसे अनसुना कर देते हैं। उन्हें मेरी यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। वे इस बात को कायरता और कमजोरी मानते हैं। वे कहते हैं, हम उन लोगों को कैसे प्यार कर सकते हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की एक किताब है जिसका शीर्षक है स्ट्रेंथ टू लव, जिसमें उन्होंने लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। श्री ईसा की यही शिक्षा लोगों को अमल करने में कठिन लगी होगी, लेकिन आज दुनिया भर की सारी समस्याओं का हल इसी शिक्षा में समाया हुआ है। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।